अरे सोतड़ू हो, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग हबी। गुड मॉर्निंग वाइफी। यार सारी सौगात तो तुमने ऐसे बिता दी। सॉरी ना। अरे क्या? एक किसी दो ना। चुप ना, तुमने रश किया ना मैंने, और वैसे भी टाइम निकाला है नाश्ता बनाने के लिए। अरे तो अच्छा, ब्रश करने के बाद किसी मिलेगी ना महर। क्या खुशबू है। अभी जाने दो मुझे। अरे सारी रात तो माँ की देखभाल करती रही, पति का नंबर कब आएगा? अभी रवि मुझे नीचे जाना है, नाश्ता बनाना है, रसम है ना। अच्छा वो तुम्हारे जॉब इंटरव्यू का क्या हुआ? अगले हफ्ते पोस्टपोन किया। मेरी बीवी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी बहू और बहुत अच्छी बीवी बनना चाहती हो, पर इसका मतलब ये नहीं किया तो चूल्हे चौके में घुस के रह जाओ। प्लीज ना। देखो इन सब कामों के लिए घर में ना नौकर है, शेफ है, वो सब कर सकते हैं। हाँ मतलब, बट तुमको पता है ना, अभी तो शादी हुई है, और अब भी जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई तो घर वाले बुरा मान जाएंगे। मेरी सुपर क्यूट इंटेलिजेंट वाइफ, तुम ना अपने लेफ्ट हैंड से पति, घर, जॉब, ये सारी चीजें संभाल सकती हो, फिर भी तुम्हारा राइट हैंड मेरे सिर पे ऐसे मसाज करने के लिए फ्री रहे। बाकी मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और अगर अबीर के चाम के आगे जब तुम नहीं टिक पाई तो घर वाले क्या टिकेंगे? सबको मना लूंगा मैं। ओके थैंक्स, अब जाऊं मैं? नहीं। अरे अबीर। बहू, तुम्हें नाश्ता नहीं बनाना है क्या? भूल गई क्या? आई ताई जी 2 मिनट। क्या कर रहे हो तुम? मराओगे मुझे। जाने दो मुझे। ठीक है जा महर, जी ले अपना किचन। लव यू। लव यू। बैठो ना। मैं ठीक हूँ अब। तुम्हारा हाथ ठीक तो है माधवी? हाँ, पहले से बेटर है। लल्ला की बहू ने ठीक से सेवा की कि नहीं? हाँ, आपने कल बिल्कुल सही कहा था। यही मौके होते हैं जब बहू बेटी बन जाती है। कल सारी रात महर ने मेरा पूरा ख्याल रखा, एक बेटी की तरह। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। देखा देवर जी, हम मर भी जाते तो भी इतनी अच्छी बहू नहीं लाते, मतलब नहीं ला पाते। मतलब रात भर जगी रही तो अब क्या सो रही है? अरे वाह, कितना कुछ बनाया है। आते ही रसोई घर पर कब्जा। हाँ, हो गया। नहीं बेटा, मैं पराठा नहीं लूंगी, ब्रेड बटर ठीक है। नहीं बहू, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है ना। जी ताई जी, मुझे पता है। माँ ने बताया था मुझे, इसीलिए आपके पराठे में घी नहीं लगाया मैंने। जियो जियो लल्ला की बहू। पता है,
जब मैं नई नई शादी करके इस घर में आई थी तब सास की डांट खा खा कर ही सारी चीजें सीखी थी मैंने। हाँ, पर तुम तो जैसे सब कुछ सीखी सिखाई आई हो। शाबाश। अरे बधाई हो भाभी, बधाई हो। पहली बार आप नाश्ते की टेबल पर अपने भतीजे को देखेंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो हमारे और आपके लिए नहीं, अपने बीवी के लिए आया है। इतना खुश ना होइए। क्यों अभी? हाँ, बैठो ना। बैठ जा बहू। लल्ला आजकल थोड़े समझ के बाहर हो रहा है। भाग के शादी की, तुझे गोद में उठाकर ऊपर ले गया था। अब कहीं गोद में जबरदस्ती बिठा के नाश्ता ना कराने लग पड़े। अब ताई जी कह रही हैं तब तो बैठ जाओ। रुको रुको एक मिनट। चंदू, यहाँ तो आओ। हमारे पूरे स्टाफ को यहाँ बुला के लाओ। ड्राइवर, वॉचमैन, माली, कोई ना छूटने पाए। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि लल्ला की बहू को किसी से मिलवा ही नहीं पाई मैं। ये है तुम सबकी मेहर भाभी। आज के बाद तुम्हारे सारे काम यही देखेगी। तनख्वाह, होली दिवाली का बोनस, छुट्टी, सब। समझो आज के बाद मैं और माधवी रिटायर हो गए। आप लोग अभी जा सकते हो। माधवी, मैंने आज एक फैसला किया है। बहू, ये सिर्फ घर की चाबियां नहीं है, पूरे घर की जिम्मेदारी भी है जो मैं तुमको सौंप रही हूं। एक मिनट। ताई जी, इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं अकेली कैसे संभालेगी? और वैसे भी कुछ समय में तो मैं जॉब भी ज्वाइन करने वाली है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पता नहीं मैंने कैसे सोच लिया कि तुम आम बहू की तरह इस घर में रहोगी, घर का सारा काम संभालोगी। वैसे ये भी छोटा काम नहीं है, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। अलग सपने होंगे, अलग अरमान होंगे तुम्हारे। माधवी, अब रिटायर होना कैंसिल करना पड़ेगा। अब आगे हमें ही संभालना है सब कुछ। ताई जी, मैं चाहे काम करूं या नहीं, घर संभालना मेरा फर्ज है। और इतने प्यार, इतने विश्वास से आप मुझ पर ये जिम्मेदारी डाल रही हैं तो मैं जरूर निभाऊंगी। मेहर बहू, पर दोनों जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। क्या संभाल पाओगी तुम? ताई जी, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मेरे लिए घर पहले है, मैं संभाल लूंगी। सचमुच बहुत तकदीर वाली हूं मैं, जो तुम्हारे जैसी बहू मिली है मुझे।
खुश रहो। सपने तो रानी बन के राज करने के देखे होंगे, पर मेरा वादा रहा, तुझे यहाँ थोड़ी देर पहले खड़े अपने नौकरों से भी नीचे की नौकरानी बना के ही जीत का पहला शंख बजाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।